नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। थोड़ी ही देर में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। दरभंगा से संजय सरावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, ज्वाले से जीवेश मिश्रा, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटी से विजय कुमार मंडल और अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू के नाम इसमें शामिल है। लिस्ट आ चुकी है। बिहार में चुनाव बा, कैबिनेट का विस्तार बा और विस्तार में कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं। 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। दरभंगा से संजय सरावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, ज्वाले से जीवेश मिश्रा, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटी से विजय कुमार और अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू मंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़ी देर बाद यह कैबिनेट का विस्तार होगा, बस थोड़ी देर, और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हम आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे, हर एक तस्वीर, हर एक एक्शन। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखेंगे आप थोड़ी देर बस। उसके बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। बीजेपी के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको अब थोड़ी देर बाद नजर आने वाले हैं। दरभंगा से संजय सरावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, ज्वाले से जीवेश मिश्रा, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटी से विजय कुमार मंडल और अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू ये नीतीश कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद ये शपथ ग्रहण होगा, जो हम लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार करिए, उसके बाद पूरा एक्शन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप तक पहुंचाएंगे। दरभंगा से संजय सरावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, ज्वाले से जीवेश मिश्रा, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटी से विजय कुमार। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी मंच पर आपको थोड़ी देर बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। नीतीश कैबिनेट में कुछ और चेहरे नजर आएंगे शामिल होते हुए। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रवि, कितना देर और इंतजार, उसके बाद एक्शन शुरू हो जाएगा, तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, सीधी तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे राजभवन की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे मंच जो है वो पूरी तरह से तैयार है। राजभवन जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होना है और धीरे धीरे करके जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। और आपको कैमरे की नजर से आपको दिखाऊं तो थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो भी पहुंचेंगे। बीजेपी के तरफ से जो तमाम बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, राधा मोहन सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मंगल पांडे वो पहुंच गए हैं, नितिन नवीन हैं, साथ साथ आपको बता दें जनक राम हैं। कई मंत्री जो कि बिहार सरकार में पहले से जो मंत्री हैं वो पहली पंक्ति में तमाम मंत्री बैठे हुए हैं और जो 7 कुर्सियां खाली रखी गई है अग्रिम पंक्ति में, उन 7 मंत्रियों के लिए जो नई शपथ ग्रहण आज करने वाले हैं, तो उन तमाम लोगों का इंतजार है। बीजेपी से वहां से जो बैठक हुई है खत्म हुई है, वहां से तमाम लोग यहाँ निकल करके थोड़ी देर में यहाँ पे राजभवन पहुंचेंगे और ठीक 4 बजे जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि न सिर्फ मंत्री बल्कि विधायक अगर कहें तो यहाँ पे विधायक लोग भी जो है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। उनके कई समर्थक जो है बड़ी संख्या में वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, संगठन के जो लोग काम करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक जदयू की तरफ से कोई बड़ा चेहरा जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जदयू की तरफ से कोई मंत्री नहीं बना है, लेकिन अमूमन ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो दिखाई पड़ता है। एक तरह से संभावना ये है कि एकजुटता के तौर पर जेडीयू और हम के जो प्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं आमतौर पर, लेकिन आप जैसा बता रहे जेडीयू की ओर से कोई नहीं नजर आ रहा। जी बिल्कुल, अभी देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो नंद किशोर यादव वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए अभी तक यहाँ पे जदयू की तरफ से कोई बड़ा चेहरा अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी वक्त है यहाँ शुरू होने में शपथ ग्रहण समारोह के। माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनके साथ जो हैं वो विजय चौधरी, अशोक चौधरी समेत कई लोग पहुंच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचेंगे निश्चित रूप से यहाँ पे
तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि जिस एकजुटता के साथ फैसले लिए गए हैं और तमाम मंत्रियों को बनाया गया है, इससे सभी दलों के जो लोग हैं वहाँ पे प्रतिनिधि जरूर शामिल होंगे। तो यहाँ पे लगातार जो है वो पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और यहाँ पे जो धुन बजाई जानी है, नेशनल सॉन्ग बजाया जाना है, उसकी भी रिहर्सल हो गई है और तमाम जो वहाँ पे कागजात हैं, देखिए मैं राजभवन के ठीक ये राजेंद्र मंडप का हॉल है और उस मंच पे तमाम कागजात जो है जहाँ पे सिग्नेचर में मंत्रियों के कराए जाने हैं वो भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब यहाँ से तमाम मंत्री पहुँचते हैं और ठीक 4 बजे का जब समय होगा, लगभग 25 मिनट का समय बाकी है, तब यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी, तैयारियों का जायजा आपने हम तक पहुंचाया, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, अक्टूबर लास्ट और नवंबर शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए क्या ये स्पेशल 7 का चुनाव हुआ है नीतीश कैबिनेट के लिए? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आप जरा देखिए कि सिर्फ 6 से 7 महीनों का समय है, लेकिन बावजूद उसके जो यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके कई पक्ष हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से और जिन क्षेत्रों के अलावा यहाँ पे जो नाम मंत्रियों को बनाए गए हैं उसमें जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो तमाम जाति समुदायों को यहाँ पे शामिल किया गया है। कुर्मी समाज से हैं, कोयरी समाज से हैं, राजपूत से हैं, भूमिहार को शामिल किया गया है, तेली समाज से है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, तमाम लोगों को इसमें शामिल की गई है। और साथ साथ जो क्षेत्रीय एक ढंग से कहें जिस क्षेत्र को यहाँ पे टारगेट किया गया है, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वहां से कई मंत्री बनाए गए हैं। पहले से हरीश सहनी जो है वो दरभंगा से मंत्री हैं, लेकिन इस बार जो है संजय सरावगी भी बनाए गए हैं, जीवेश मिश्रा जो है वो भी बनाए गए हैं। एक एक जिले से 3-3, 4-4 मंत्री बनाए गए हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पे जिस तरीके से रणनीति बीजेपी ने बनाई है कि मिथिलांचल का जो पूरा इलाका जहाँ पे 70 से 75 सीटें आती हैं, उन तमाम सीटों को कैसे एकजुट किया जाए, अपने पाले में लाया जाए, वो एक कोशिश है। तो कोशिश इस बात की है कि जहाँ पे भी एक पार्टी होती है उसके जो नेता होते हैं वो लगातार कोशिश होती है कि उनके जो जातीय समीकरण, उनके जात के लोग जो हैं वो काम कराना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम उन तक पहुंच सके, सरकार की योजनाएं पहुंच सके, उसे लेकर के एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि उन तमाम लोगों को क्षेत्रीय जिलावार देखने के साथ साथ जो जातीय। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और राजभवन पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सुनील और कृष्ण कुमार मंटू भी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव राजभवन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुनील और कृष्ण कुमार मंटू भी राजभवन पहुंच चुके हैं। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी लगातार राजभवन से बने हुए। रवि, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसा आप बता रहे कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला जारी है। नंद किशोर यादव जो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं और साथ साथ जो नए मंत्री बनाए जाने हैं उन मंत्रियों के भी पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो बात जो हो रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी ने अपने मंत्रियों को बनाया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है पूरे मिथिलांचल के क्षेत्र में और उन इलाकों में जहां पे प्रतिनिधि कम थे वहां पे भरा गया है, और साथ साथ जातीय समीकरण के साथ भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि तमाम लोगों का, तमाम वर्गों का ख्याल रखा गया है और बीजेपी ख्याल रखती है। और यही कारण है रवि, आपने जातिगत समीकरण की बात की है, तो मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 7 स्पेशल मंत्री आज शामिल होने वाले हैं उनकी जाति से संबंधित मैं जानकारी दे दूं। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समाज से आते हैं, अमनौर से विधायक हैं। विजय मंडल केवट समाज से आते हैं, सिकटी से विधायक हैं। राजू सिंह राजपूत समाज से आते हैं, साहिबगंज से विधायक हैं। संजय सारावगी वैश्य समाज से आते हैं, दरभंगा से विधायक हैं। जीवेश मिश्रा भूमिहार से आते हैं, जाले से विधायक हैं। सुनील कुमार कुशवाहा समाज से आते हैं, बिहार शरीफ से विधायक हैं। मोतीलाल प्रसाद तेली समाज से आते हैं, रीगा से विधायक हैं। यानी कि पूरा जो पैकेज है वो तैयार किया जा रहा है रवि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए।
जी बिल्कुल, और 2025 के लिए सिर्फ पैकेज ही नहीं कहें, इसे आप कॉम्बो पैकेज कहें, क्योंकि जिस तरीके से ये तैयार किया जा रहा है। देखिए, अब जीवेश मिश्रा जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और खड़े हैं, और बिल्कुल मिथिला के अंदाज में, मिथिला के जो पाग होता है वो पहने हुए यहाँ पे पहुंचे हैं शपथ लेने के लिए। और जब वो पिछली बार मंत्री बने थे तो उसने मैथिली में ही शपथ ली थी, और संभावना ये है कि आज इस बार फिर से वो मैथिली में शपथ लें। तो तमाम जो लोग यहाँ पे मंत्री बनने वाले हैं, दाहिनी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो वहाँ पे 7 कुर्सियां अलग से लगाई गई हैं, जहाँ पे उन तमाम मंत्रियों को यहाँ पे बैठाया गया है। और जैसा आप कह रहे थे कि बिल्कुल यहाँ पे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा पैकेज तैयार किया है, और उसे एक बड़े संदेश देने की कोशिश की गई है, ताकि विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह से। रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगा। संजय सरावगी पहुंच चुके हैं राजभवन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कुछ ही देर में मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और हम इनकी जानकारी भी दे रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे। रवि और संजय सरावगी भी पहुंच चुके हैं राजभवन। रवि जी बिल्कुल, और आपको बता दूं कि यहाँ पे तमाम जो नए चेहरे 7 लोग शामिल होने वाले हैं, सभी 7 के 7 जो हैं वो मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे तो 7 के 7 जो मंत्री हैं वो अपनी जगह पर बैठ गए हैं, और यहाँ पे कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई। तो जैसा बातें हो रही थी कि देखिए, इसमें बीजेपी ने अपने संगठन की तैयारियों और को लेकर के कई बड़े फैसले लिए हैं। जहां पे 7 मंत्री बनाए गए, उसमें से आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका मंत्री पद हटाया गया है, और उन्होंने ये कहा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पे एक पद और एक व्यक्ति के जो यहाँ पे नियम है बीजेपी में, उसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सिर्फ उन्हें दी गई है, क्योंकि आने वाले 6 महीने बेहद अहम है। वो हर एक जिले में पंचायतों तक पहुंचेंगे, दौरा करेंगे, वैसे में मंत्री पद उनको खाली करना चाहिए, और ये उनका फैसला हुआ कि तत्काल जो है वो मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ा है। तो वो पूरी तरह से संगठन में काम करेंगे। तो एक ढंग से कहें कि इस कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी ने एक साथ कई रणनीतियों पर काम किया है, और पिछले दिनों जैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भागलपुर में आकर के जो बड़ी घोषणाएं की, अगले दिन जो है जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंचते हैं, कोर कमेटी की बैठक होती है, तो अगले 2 दिन में तेजी से गतिविधियां बदली है, और तमाम जो है फैसले आज सामने हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर में जो है वो मंत्री पद की शपथ जो है वो भी दिखाई पड़ेगी। ग्राउंड का आपको बहुत तजुर्बा है, जो 7 नाम हम इस समय अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं, और मैंने उनके समाज से, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका भी जिक्र किया। इसमें कोई ऐसा नाम जो आपको चौंका रहा है थोड़ा सा? देखिए, यहाँ पे चौंकाने जैसा कोई नाम नहीं है। यहाँ पे पहले से जो है वो एक ढंग से कहें तो पहले से ये माना जा रहा था कि यहाँ पे मंत्री जो हैं वो नए जो लोगों को जो है ये जगह दी जा सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक नाम आप अगर देखेंगे, जीवेश मिश्रा, तो जीवेश मिश्रा इकलौता नाम है जो दोबारा यहाँ पे मंत्री बने हैं। इससे पहले पिछली बार भी जो मंत्री बनाए गए थे वहाँ पे लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद जो मंत्रिमंडल दूसरे जो सरकार बनी उसमें वो मंत्री पद से हटाए गए थे। लेकिन आज जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो वो उनका नाम फिर से इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन बाकी जो नाम जो हैं वो नए नाम है। लेकिन इसमें सबसे नए चेहरे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को यहाँ पे अभी आपने जीवेश कुमार की बात की है, मैं उनके बारे में दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जाले विधानसभा से बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें पहले श्रम संसाधन मंत्री का पदभार मिला था। मिथिला विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं ये, एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। राजनीतिक पारी उन्होंने एबीवीपी से शुरू की। जीवेश कुमार लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले 2015 में भी उन्हें जाले से ही जीत हासिल हुई थी। 25 जुलाई 1973 को इनका जन्म हुआ है। 1981 से 1998 तक एबीवीपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और 2015 में पहली बार जाले से विधायक चुने गए थे। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए रवि। जी बिल्कुल, और वही बात है कि देखिए वो फिर से मंत्री बनाए गए हैं। देखिए इसमें साफ होता है कि बीजेपी कोशिश इस बात की करती है कि यहाँ पे
जिन लोगों को मंत्री बना रही है, जिन लोगों को जगह देती है, वो अब जीवेश मिश्रा को आप देखेंगे कि जब से उनको मंत्री पद से हटाया गया था उसके बाद वो लगातार 1 से 1.5 साल अपने संगठन में वो काम करते रहे। वो ऐसा नहीं है कि हताशा होकर के बैठ गए। और वो जो तमाम लोग जिनको मंत्री बनाया गया है वो अलग अलग समाज से, अलग अलग जाति वर्ग से बनाया गया है और उन वर्गों में उनकी खास पकड़ भी रही है। आप अगर अमनौर को देखें, जहाँ पे छपरा के हैं, जहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं। ठीक है रवि, मैं आपके पास आऊंगा। एक महत्वपूर्ण बाइट हमारे पास आ रही है, वो हम आपको अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जैसे ही बीजेपी संगठन की बैठक हुई उसके बाद क्या कुछ कहा गया है वो सबसे पहले सुनवाते हैं। कम समय है और पार्टी के आशाओं के अनुरूप करना है और जनता के आशाओं के भी अनुरूप करना है। अब बात है कि कार्यकर्ता को मौका बीजेपी देती है, इस बात से पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम समय मिला है आपको, काफी कम समय मिला है, तो बड़ी चुनौती है। यस, ज्यादा काम करके दिखाना। हाँ, दिखाएंगे। ज्यादा काम करके दिखाना। कितने खुश हैं? खुश हैं निश्चित तौर पर। आप आज मंत्री बनने जा रहे हैं, आखिरकार आपको मौका मिला बहुत दिनों बाद। किसने फोन किया आपको शपथ ग्रहण के लिए? पार्टी ऑफिस से फोन आया था। पार्टी ऑफिस, मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत शुभकामना सभी लोगों को। आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। कितने खुश का है, ये तो हमारा ड्यू था ही। और पार्टी ने आज जो हम पर विश्वास किया, शीर्ष नेतृत्व विश्वास जो की है, उसके लिए पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहेंगे। और एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएंगे, खुशी के साथ साथ ये सोच में भी हूँ कि जिम्मेवारी को अच्छी तरह से कैसे निभाया जाए। ये देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कॉल आया, कल से ही बात हो रही थी, लेकिन कम समय मिला है आपको, काफी कम समय मिला है और बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं तो कहीं बाहर जा रहा था, कम समय मिला है, समय में सीखने का भी मौका है और लोगों को दिखाने का भी मौका है। चैलेंजिंग है, 6 महीने के अंदर में जो विभाग मिले उस विभाग को बिहार में नंबर 1 लाना है। तो राजू सिंह को सबसे आखिर में आपने सुना है। बिहार के साहिबगंज से विधायक राजू सिंह एक रसूखदार सियासतदान और बड़े उद्योगपति हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1970 को पारू के आनंदपुर खरौनी गांव में हुआ। राजू सिंह ने कई राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा और जीता। उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उनमें एक महिला आर्किटेक्ट की हत्या का आरोप भी शामिल है। राजू सिंह का राजनीतिक करियर की बात करें तो 2005 में लोजपा से अपनी पारी की शुरुआत की, साहिबगंज से विधायक चुने गए। उसी साल अक्टूबर में चुनाव हुए, जदयू का दामन थाम लिया, फिर साहिबगंज से जीत हासिल की। 2010 में वो जेडीयू से विधायक बने। 2015 में बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया लेकिन चुनाव हार गए। 2020 में वो वीआईपी से चुनाव जीते। 2 साल बाद फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और अब मंत्री बनते हुए आप थोड़ी देर बाद उन्हें देखेंगे। मेरे सहयोगी रवि एस लगातार बने हुए हैं। रवि, लगातार हम बाइट भी सुना रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, तैयारियों का जायजा हो रहा है। तकरीबन 15 मिनट बचे हुए हैं। 15 मिनट बाद जिस पल का हमें इंतजार है, कैबिनेट का विस्तार होता हुआ देखेंगे, कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल होते हुए देखेंगे, मंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। कौन कौन से बड़े चेहरे अब तक वहां पहुंच चुके हैं और बीजेपी की तरफ से कौन कौन से बड़े चेहरे वहां नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तक बीजेपी के तरफ से जो है वो बिहार से जुड़े हुए लगभग तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मंगल पांडे को अगर देखें वो पहुंचे हैं, जनक राम है वो पहुंचे हुए, नितिन नवीन हैं और नीरज कुमार बबलू जो पीएचडी मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं, राधा मोहन सिंह जो पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री थे वो पहुंचे हुए हैं। कई बड़े चेहरे जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और संगठन के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी इंतजार, अभी थोड़ा वक्त है। जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और आपके विजय सिन्हा, वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और तमाम लोगों का इंतजार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। तो ये बीजेपी की तरफ से बिहार के जुड़े हुए लगभग तमाम मंत्री और विधायक जो हैं वो यहाँ पे राजभवन पहुंच चुके हैं। जी, आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह की ये 7 स्पेशल मंत्रियों को शामिल कराया जा रहा है, ठीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये 7 महीने, 6 से 7 महीने जो बचे हुए हैं, क्या ये पर्याप्त होंगे इन मंत्रियों के लिए जो अपना काम और अपने विभाग को नंबर 1 तक पहुंचाने की इस समय मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, यहाँ पे अगर विभाग की अगर बात करें तो 6 महीने का जो वक्त होता है किसी विभाग के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है जहाँ पे बहुत काम कर सके। लेकिन आपको बता दें कि जो विभाग का जो बंटवारा होना है वो विभाग का बंटवारा इस तरह होना है कि जहाँ पे बीजेपी के पहले से जो मंत्री रहे हैं, जिनके पास 2-2, 3-3 मंत्रालय पहले से है, जो काम चल रहे थे, उन मंत्रालय में से उन्हें घटाया जाएगा और इन तमाम मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। तो वो एक कोशिश ये होगी और बीजेपी ने अभी जो बैठक हुई है उसमें खास तौर पर लोगों को निर्देश दिया गया है और ये बताया गया है कि पहली बार मंत्री बन रहे हैं और पहली बार अगर मंत्री बन रहे हैं और 6 महीने के लिए, तो कैसे आपके विभाग में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, जो केंद्र द्वारा जो घोषित योजनाएं हैं, जो आपके विभाग में बड़ा बजट जो केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों बजट में दिया गया है, उन्हें तत्काल रूप से जमीनी स्तर पर लोगों के बीच कैसे पहुंचाया जाए, जमीनी स्तर पर देखना होगा। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस खबर पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी क्योंकि अब बड़े बड़े चेहरों का आने का सिलसिला राजभवन में शुरू हो गया है। लेकिन वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।